एस्टेब्लिशमेंट सियासतदानों के मुकाबले में हार गई। कहेंगे जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने इंतखाबी नताइज को मुस्तरद करते हुए एहतजाज का ऐलान किया है। उनके मुताबिक अब फैसले ऐवान में नहीं मैदान में होंगे। मौलाना के मुताबिक अगर इस्टेब्लिशमेंट ये समझती है कि इंतखाबात शफाफ हुए हैं तो फिर 9 मई का बयानिया दफन हो गया है। मौलाना फजलुर रहमान ने नवाज शरीफ को भी अपोजिशन बेंचेस पर बैठने का मशवरा दिया है। JUI किसी पार्टी से इत्तेहाद नहीं करेगी। इलेक्शन कमीशन की नीयत रोज़े अव्वल से सही नहीं थी। इलेक्शन कमीशन इस्टेब्लिशमेंट के हाथों में यरगमाल बनी रही। असेंबलियों में शामिल हुए भी तो तहफ़्फ़ुज़ात के साथ होंगे। हमारा PTI के साथ जिस्मों का नहीं दिमागों का झगड़ा है, वो भी ठीक हो जाएगा। मौलाना फजलुर रहमान ने 2018 के इंतखाबात को भी धांधली ज़दा करार दिया था। ताहम उन इंतखाबात में PTI कामयाब हुई थी, जबकि हालिया इंतखाबात से पहले ही PTI को हराने के लिए इक़दामात शुरू कर दिए गए और इंतखाबात के बाद भी PTI 50 से ज़ायद नशस्तों पर धांधली का इल्ज़ाम लगा रही है। मौलाना का इंतखाबात पर मौक़िफ़ बड़ा अहम सवालात खड़े कर रहा है। अगर एक तरफ PTI इंतखाबात को शफाफ करार नहीं दे रही तो दूसरी तरफ कई दूसरी जमातों की तरह JUI ने भी मुकम्मल तौर पर इंतखाबी नताइज मुस्तरद कर दिए हैं। इसी पर गुफ्तगू करेंगे। सवाल इस तरह से, कोई इत्तेहाद नहीं करेंगे, अब फैसले ऐवान में नहीं मैदान में होंगे। मौलाना फजलुर रहमान का ऑपोजिशन में बैठने का ऐलान। मौलाना फजलुर रहमान नाराज क्यों? शहजाद साहब। अच्छा, एक तो ये 9 मई वाला जो मामला है ना, ये नहीं भूल रहा हमारी कुछ लोगों को। जो उनका 9 मई का जिनका रोल है वो तो इस वक्त जेल में है अपेरेंटली। उनके ऊपर अभी कोई फर्द जुर्म आयद करेंगे, उसके बाद मुकदमे चलेंगे तो पता लगेगा उसमें सच्चाई क्या। लेकिन ये जो है ना, ये इसको उसकी बुनियाद पे एक नफरत की फिजा को जन्म देना और फिर उसको बढ़ावा देना, इसी मुल्क के अंदर जिसकी यकजहती के लिए हम बात करते हैं, जिसकी फिक्र हम करते हैं कि अल्लाह पाक इसको हिफाजत से रखे, और फिर 9 मई दोबारा बार बार 9 मई। मेरा ख्याल है आप उससे आगे निकल जाएं। 9 मई से आगे ये कौम उससे ज्यादा आगे जा चुकी है और बोल पड़ी है। अब फजलुर रहमान साहब का मसला क्या है? फजलुर रहमान साहब भी उसी दर्द में मुब्तला हैं जिसमें ये सारी चीजें आती हैं। पहली बात, PMLN ने तो बड़ी आसानी के साथ अपनी गवर्नमेंट बना ली, मेजॉरिटी गेन कर ली। उधर से उनको जो लहर नजर आ रही थी, वो वहां बैठे हुए थे और उनको पता था कि खैबर पख्तूनख्वा में क्या होने वाला है, और वो बार बार बेचारे कह रहे थे कि सर्दी बहुत है, मत करो ये मेरे साथ काम। लेकिन बावजूद वो फिर भी PTI की लहर निकली और ऐसी निकली कि बहा के लेगी हर चीज को। तीसरी बात ये कि अब 4 सीटों के साथ वो ऐवान में क्या शोर मचाएंगे बेचारे। तो जाहिर है कि उन्होंने सड़कों पर शोर मचाना ना बैठ के, तो और तो अब ऐवान पे तो शोर मच नहीं सकता, 4 सीटें हैं उनकी। तो मौलाना फजलुर रहमान के नाराज होने की बहुत सारी वजूहात हैं। वो देखते हैं कि PMLN का वज़ीर आज़म भी बन गया, PMLN को पंजाब की गवर्नमेंट भी मिल गई, उधर से MQM वाले भी अपना हिस्सा ले गए, और मैं वैसे का वैसे ही बैठा रहा, PTI के हाथों खराब हो रहा हूं। तो ये है मसाइल मौलाना साहब की, और वो समझते हैं कि उनके साथ ज्यादती हुई है वहां से जहां पर उनको समझता है कि बाकी हर एक ने अपना अपना हिस्सा ले लिया और मुझे में कुछ नहीं मिला। अब वो आते हैं, क्या करते हैं इसके हिसाब से वो बाद में पता चलेगा, लेकिन हैं अच्छे, बहुत अच्छे आदमी हैं, और मुझे यकीन है कि जल्दी इंशाल्लाह मान जाएंगे और फिर छोड़ देंगे पाकिस्तान। ऐसे ही चलता है इंशाल्लाह वो। और ही इज़ अ वेरी क्या कहना चाहिए कि इफेक्टिव पार्लियामेंटेरियन, और इंशाल्लाह उनकी तकरीरें जो होंगी पार्लियामेंट के अंदर, वी विल ऑल लुक फॉरवर्ड टू इट, कि वो एक अच्छी तकरीर करके और हमेशा हमें सही रास्ते पे रखेंगे, अच्छी तकरीर करके सही रास्ते पे रखेंगे। इफ्तिखार साहब, वो कहते हैं कि इलेक्शन शफाफ हुए हैं तो 9 मई का बयानिया मुस्तरद, मतलब बहुत से ऐसे लोग इलेक्ट होकर आए हैं जो कि 9 मई के अंदर शामिल रहे। स्टैंडिंग फिर क्या रहेगी 9 मई की? मौलाना का मौक़िफ़ दुरुस्त है क्या? 9 मई के मामले पर इस्टेब्लिशमेंट को सोचना चाहिए कि वो ये जो बात कर रही थी उसको साबित करने में अभी तक नाकाम क्यों रही। मैंने आपके प्रोग्राम में इससे पहले भी कहा कि प्रोसिक्यूशन मुकम्मल तौर पे नाकाम रही उस केस को मुकम्मल करने को, और जब तक वो केस मुकम्मल नहीं होता, अदालत में पेश करके उसका फ़ैसला नहीं होता, अब उसको हमें ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। एक बात। अब अगर ये बात आई गई है इस्टेब्लिशमेंट की, जिस तरह आपने कंक्लूडिंग रिमार्क्स दिए, तो मैं उसको आगे लेके चलता हूँ। इस्टेब्लिशमेंट सियासतदानों के मुकाबले में हार गई है। ये कामयाबी सियासतदानों की है और सियासत की और जमहूरियत की और अवाम के वोटों की है। किसको क्या मिला और किसको कितनी सीटें मिली इस बहस में जाए बगैर, जो 5 करोड़ वोटर जो आया सड़क के ऊपर, उसने एक जमात को तो 5 करोड़ वोट नहीं दे दिया ना। जिस जमात के लिए हम मोहब्बतों का अंबार लगाए फिरते हैं, उस जमात को 1,70,1,00,000 वोट मिला, तो बाकी वोट किधर गया? बाकी वोट भी तो पाकिस्तान की सियासी जमातों को मिला ना। ऐसा ही है।
और इस 9 मई की वाक़यात के बावजूद मिला। तो ये हमें अब इस बात को समझ लेना चाहिए कि इस्टेब्लिशमेंट इस मामले में नाकाम रही है कि वो ऐसा रिज़ल्ट लेके आती, वो नाकाम रही है। और उसकी नाकामी की वजह उसकी प्रोसिक्यूशन है। वो प्रोसिक्यूट नहीं कर सकती। अब मैं ये हक तो नहीं किसी को दे सकता कि किसी को प्रोसिक्यूट किए बगैर आप सज़ा दे दें। दुरुस्त। और जो मुल्क का निज़ाम है, जो कानून में लिखा है, जो आइन में लिखा है कि कानून सबके लिए बराबर है, तो जिस किसी को भी सज़ा देनी है आपने कानून के तहत देनी है। ठीक। अब ठीक है, अगर ये प्रोसिक्यूशन साबित करने में कामयाब हो जाती है 9 मई के वाक़यात को, तो इनको ऐसा भुलाया तो नहीं जा सकता, लेकिन ऐसा इनको इस्तेमाल करना जमहूरियत के रास्ते में। तो मौलाना नाराज है ना, वो कहते हैं कि जो इश्तिहारी थे वो अब अवामी सनद याफ्ता हो गया, उनकी नाराज़ी जायज़ है। जायज़ है, देखो उनकी बात देखो मेरे दोस्त की जायज़ है। आप मुझे इश्तिहारी डिक्लेयर करते हैं और मैं मेंबर पार्लियामेंट इलेक्ट हो जाता हूँ, ठीक, तो फिर ये सवाल तो उठेगा, अगर मैं इश्तिहारी था तो मैं मेंबर पार्लियामेंट कैसे था? क्या हमारे मुल्क की कवानीन में सुकम है, या जो कवानीन थे उन पर अमल दरामद नहीं हुआ? ये सवाल तो किया जाएगा और ये सवाल किया जाना चाहिए और ये सवाल करना हक बनता है हमारा। हम किसी के हक में या मुखालफत में नहीं है। एक चीज़ आप कहते हो तो उस पर अमल भी तो करो। पर चीजें ब्रेक लेते हैं। आप जरूर ब्रेक ले। एस्टैब्लिशमेंट ने कहा होगा ब्रेक ले, हमारी भी तो एस्टैब्लिशमेंट प्रोड्यूसर ही ब्रेक हमारी हमारी एस्टैब्लिशमेंट भी होती है, मुझे पता। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद ज़ैगम साहब और अबसार साहब की राय आपके सामने रहेगी। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक से पहले बात हो रही थी कि मौलाना फजलुर रहमान साहब नाराज हैं। ज़ैगम साहब, पीटीआई का 50 से ज़ायद नशस्तों पर धांधली का इल्ज़ाम है। नून लीग मानसेरा के नताइज पर एतराज़ कर रही है। पीपल्स पार्टी जमात इस्लामी कराची के नताइज पर एतराज़ कर रहे हैं। GDS सिंध के नताइज पर एतराज़ कर रही है। ANP को KPK और बलोच जमातों को बलोचिस्तान में इंतखाबात पर तहफ़्फ़ुज़ है। ये सबको नाराज़ी नहीं है, किसी किसी को कहीं कहीं नाराज़ी है। इस्तेहकाम मिलेगा या कोई नया इलेक्शन चाहिए होगा? देखिए, हम बात कर रहे हैं मौलाना की जी। अब हर पार्टी की अलग अलग शिकायतें हैं। वो कहते हैं कि जिन्ना खादे हलवे डिड्डा उन्ना दे पेड़। अब मुझे बताएं, मौलाना साहब भी सिस्टम से शिकायत कर रहे हैं। अल्लाह की शान है, पूरे 1 साल तक KP खैबर पख्तूनख्वा जो है वो मौलाना के हवाले किया गया। उन्होंने अपने समधी को वहां गवर्नर लगवाया जी। और असल हुकूमत समधी साहब के पास थी। वहां पे समधी क्रेसी नाफिज थी, जिस तरह के मरकज में भी समधी क्रेसी नाफिज थी। और उसी तरह इनको नेपोटिज्म ले डूबी जिस तरह मरकज में ले डूबी मुस्लिम लीग नवाज को। आप जरा पूछिए वहां के साथियों से कि इस 1 साल में ये जब डायरेक्टली इनके समधी के जरिए JUI वहां हुकूमत कर रही थी तो वहां कितनी करप्शन थी, कितनी इनएफिशिएंसी थी, किस तरह की आपाधापी थी और किस तरह से लोग इनसे नाराज हो रहे थे और उसकी वजह से किस तरह से PTI को फायदा पहुंचा। मौलाना ने जो कुछ रिजल्ट्स लिए हैं और ANP ने जो कुछ रिजल्ट्स लिए हैं, ये सर्वेज बिल्कुल वाज़े तौर पर आपको बता रहे थे। और मौलाना अभी भी बच गए। बच इस वजह से गए तो इनको बलोचिस्तान में अच्छा हिस्सा मिल गया जो पहले शायद उनको नहीं मिलता था और ना मिलता। वो खुद भी जीत गए, उन्होंने सीट बचा ली। ये बड़ी बात है कि पिशीन से उनको जितवा दिया गया। उसके साथ आप बड़े ट्रेंड्स देखिए। बड़े ट्रेंड ये है कि मजहबी जमात का वोटर काफी दिनों से मजहबी जमातों को छोड़ छोड़कर PTI की तरफ जा रहा है। खास तौर पर मजहबी जमात का पढ़ा लिखा वोटर। वही सौदा जो उनको मजहबी जमातों के हाथ से मिलता था वही PTI की तरफ से मिल जाता है। और PTI का भी जो रेटरिक है, जो उनका बयानिया है, उसमें आपको एक एक्सट्रीम राइट जो टिल्ट है नजर आती है। अगरचे वो जमात सेंट्रिस्ट है लेकिन बयानिया उस तरीके के है। और फिर ये जमातें आप देखिए, ANP भी और ये भी एक ऐसी जमातें हैं जो मौरूसी जमातें हैं और अपनी मौरूसियत के ट्रांसफर की फेज में है। इनके भी वही मसले हैं जो हमारी दूसरी रिवायती जमातों के हैं और जिसकी वजह से वो ज़वाल पजीर है। तो JUI किसी और को गिला नहीं कर सकती। मौलाना को अपने से शिकायत करनी चाहिए और उन्हें सोचना चाहिए कि क्या मजहबी इदारे और मजहबी जमातें और मदारिस भी मौरूसी होने चाहिए। चले सियासी जमातें तो हो गई, कम से कम इसमें तो एक आलिम के बाद दूसरा अच्छा आलिम आना चाहिए ना। ठीक है जी। अब सार साहब मैं आपकी तरफ आऊंगी। मौलाना ने इमरान खान के खिलाफ आज़ादी मार्च किया था, अब किसके खिलाफ एहतजाज करेंगे? अवामी तहरीक कह रहे हैं। और साथ ये भी फरमा दीजिएगा कि ये हलीफ भी बन सकते हैं PTI के साथ सड़कों पर।
मेरा नहीं ख्याल कि पीटीआई के साथ हलीफ बनेंगे, लेकिन आपने जो पहला सवाल किया कि वो किसके ख़िलाफ़ एहतजाज करेंगे, तो बज़ाहिर तो यही लग रहा है कि वो इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ ही एहतजाज करेंगे। और उसकी वजह ये है कि जो मेरे दोस्तों ने बातें की, मैं सबसे इत्तफ़ाक़ करता हूँ एक दो बातों के अलावा। जैसे एक बात हुई है कि नफ़रत को बढ़ावा देने की बात की है 9 मई का जिक्र करके। मैं एक सोशल मीडिया पे कुछ दिन पहले देख रहा था, एक किसी साहब ने लिखा था, पता नहीं सही है या गलत, के कुछ जर्नैल बैठे बातें कर रहे थे कि 9 मई का तो इतना दुख हमें नहीं है जितना पीडीएम वालों को है। तो ये बात मुझे दुरुस्त भी लगती है। अगर आप उनको गालियाँ निकालें, उनके ख़िलाफ़ गलीज़ ट्रेंड बनाएं, उनके फैमिली मेम्बर्स को गालियाँ निकालें, उनके बच्चों की तस्वीरें लगाएं और उसके ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करें, उस पर ना कोई कंप्लीट वो केस अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचता है, ना ही इस साइड पे जाता है केस, ना ही इस साइड पे जाता है, उसको लटका के रखा जाता है, उसको मजलूम बनाया जाता है ताकि ढेरों ढेर लोग बाहर निकलें और उनको वोट डाल दें, और फिर उसके बाद जो कुछ हुआ वो आपके सामने। अब साहब एक बात फरमाइएगा, मौलाना की नाराज़गी को कौन हल कर सकता है, किसके होगा? देखिए, मौलाना की नाराज़गी तो अल्लाह ताला ही हल कर सकता है, लेकिन मौलाना ने एक बात बड़ी अच्छी की है। उन्होंने ये कहा है कि नवाज शरीफ साहब को उन्होंने दावत दी है कि मेरे साथ आके बैठ जाएं, और मेरा ख्याल है कि नवाज शरीफ साहब को सोचना चाहिए कि इतना तो कर दें मौलाना के लिए। आज भी नहीं इतना, ये देखें, ये अच्छी सियासत भी है। जब आपको एक तो अवाम ने वोट आपके मुखालिफिन को ज़्यादा डाला, दूसरे इस्टेब्लिशमेंट ने अपनी एक फिर गेम की, हाइब्रिड निज़ाम को वो घसीटना चाहते हैं। 7 साल इस मुल्क के साथ जो हाइब्रिड निज़ाम ने किया, इससे शायद अभी उनका दिल नहीं भरा। वो चाहते हैं कि ये मुल्क मज़ीद गटर में चला जाए, तो ठीक है, ले जाएं। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आज शेर अफजल मरवत ने एक बात की है, उसका लबो लहजा देख लें। उसने कहा 9 मई जैसे हम और मज़ीद 9 मई कर सकते हैं। तो ये इस्टेब्लिशमेंट को ये ज़ुबान समझ भी आती है और अच्छी भी लगती है। मुझे इस्टेब्लिशमेंट की इस बात से खुशी हुई है, उन्होंने क्लैरिटी दे दी है सियासी कुव्वतों को कि आप इस हद तक जाएंगे तो हम आपके सामने झुक जाएंगे। अगर आपने तहजीब दिखाई, डिसेंट तरीके से हम पे कुछ तनकीद की पढ़े लिखे लोगों की तरह, फिर आपकी खैर नहीं है। उसने शेर अफजल मरवत ने यह भी कहा कि जरदारी साहब ने रब्ता किया है हमसे कि पीटीआई हमारे साथ अगर मिल सकती है। तो जो मौलाना साहब ने नवाज शरीफ को, चलो बहरहाल मैं पीपल्स पार्टी की तरदीद को मैं नहीं ठंडे पेटों नहीं बर्दाश्त कर सकता। वो देखे ना, अभी नवाज शरीफ पे कितनी तनकीद कर रहे थे। 8 मई की रात तक खुर्शीद शाह ने कहा, 9 फरवरी को खुर्शीद शाह ने कहा कि हम नवाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर नहीं एक्सेप्ट करेंगे क्योंकि उनके खिलाफ केस है उनकी सीट पे। अगर वो उनके खिलाफ फैसला आ गया, वज़ीर आज़म हुए, तो कितनी शर्मिंदगी होगी। इस हद तक वो मुखालफत कर रहे थे और अगले दिन वो नून लीग के साथ बैठ गए। तो मेरा ख्याल है कि नवाज शरीफ और फजल रहमान अपोजिशन में बैठे और पीटीआई और पीपल्स पार्टी को वफाक में अभी भी हुकूमत बनाने दें, तो ये मुल्क आगे चलेगा। मेरा ये ख्याल है। ठीक हो गया।